गुड इवनिंग। मैपिंग एनालिसिस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 प्रीलिम्स के मैप्स को। उससे पहले आप ये मैप देखिए, इस मैप से कम 30-40 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस मैप से कम 30 से 40 बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी के वेरियस एग्जाम्स में। यूपीएससी के वेरियस एग्जाम सिर्फ इस एक मैप से, और इवन एज लेटेस्ट एज 2023 में इससे क्वेश्चन आया था। तो ऐसा क्या है इसमें? बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैप है, जिसमें हम गणेश्वर कल्चर, धोलावीरा, सोरकोतरा, लोथल, सोमनाथ, अलादीनो, आमरी, छानुदारो, मोहनजोदाड़ो, सोरकोतरा, सुक्तागेंदौर और इसके अलावा मांडा, हड़प्पा, गनेरीवाल, लक्ष्मी, बनवाली, रोपड़, विनीवाल, इन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा और भी सारे क्वेश्चन आए हैं और कई बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही इसलिए हम लोग मैपिंग सीरीज पे इतना जोर दे रहे हैं कि आप मैप ढंग से करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर और कल्चर के मैप्स को। ठीक है, तब हम लोग पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं वापस। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सब तो ज्योग्राफी का। देखिए, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कल्चर में, हर जगह मैप्स हैं मॉडर्न इंडिया में। इस तरह से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि कट ऑफ्स आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी अगर आप मैपिंग को अच्छे से करते हैं। तो पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। एंशिएंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलॉबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत फेमस है, और सीरीज ऑफ डैम्स हैं, एक डैम नहीं, सीरीज ऑफ डैम्स हैं, एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वोयर। ऐसा कौन सा है? इसका आंसर है धोलावीरा। बाकी आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो मैप से आपको पता चलेगा, दूसरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा ये ऐसे एरिया में है जहाँ पे डैम्स बनाए जा सकते हैं। अभी हम आगे मैप में देखेंगे, कालीबंगम राजस्थान में है। यहाँ पे डैम बनाने के लिए आपको ऐसा एरिया चाहिए कि माउंटेन हो और यहाँ से रिवर जाती हो, इस पर डैम बना सके। अगर पूरा एरिया प्लेन है तो आप डैम नहीं बना पाओगे। अब बनाओगे कैसे? एक एरिया है, फिर वाटर कैसे स्टोर करोगे? फिर गड्ढा बनाओगे, फिर वो वेल हो जाएगा, लेक हो जाएगा, पर डैम नहीं होगा। तो कालीबंगन आंसर नहीं है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये राखीगढ़ी हरियाणा में, ये भी प्लेन एरिया के बीचों बीच में, ये नहीं है। रोपड़ एक एरिया है जो कि जहाँ पे डैम बन सकते हैं, ये हिमालय की तलहटी पे है, लेकिन एक तो ये बहुत मेजर साइट नहीं है, ऊपर से ये सतलज नदी के किनारे है, और सीरीज ऑफ डैम्स यहाँ पे नहीं है। फैक्ट के अलावा आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं इसको। अब हम लोग मैप की तरफ आते हैं। देखिए, धोलावीरा है। धोलावीरा इसी एरिया में, यहाँ पे ये रण ऑफ कच्छ में पानी आता है, जाता है, तो क्योंकि पानी आ रहा है और जा रहा है, यहाँ पे मैप बनाने की, यहाँ पे डैम बनाने के लिए काफ़ी स्कोप है। दूसरा, रिवर भी है पास में। तीसरा, अंडुलेटेड एरिया है, कहीं पहाड़ कहीं नीचे है। इसके अलावा बाकी जो एरिया है ना हमारा, जैसे कालीबंगन यहाँ पे है, यह प्लेन एरिया है। घग्गर हकरा कैनल यहाँ से गुजरता है, लेकिन मैप डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पे था नहीं। उसके अलावा ये रहा रोपड़, ये देखिए यहाँ पे डैम बन सकते हैं, लेकिन सीरीज ऑफ डैम नहीं है, ऊपर से बहुत फेमस साइट नहीं है उन सब में से। ठीक है, अगला सवाल। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1600 से 1700, 1699 तक। ठीक है, सीरीज ऑफ फैक्ट्रीज वेर मेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे? चिकाकोल, ब्रोच, त्रिचनापल्ली। ब्रोच मीन्स इसका मॉडर्न नेम देखिए, इस पर भी सवाल है। भारूच ये पोर्ट एरिया है यहाँ पे। चिकाकोल इसका मॉडर्न नेम है श्रीकाकुलम। ठीक है, श्रीकाकुलम के किस नदी के किनारे है ये बताइएगा। उस पर भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। श्रीकाकुलम जिस रिवर के किनारे है, उस रिवर के ऊपर भी सवाल आ चुका है। ईस्टर्न घाट से फ्लो होती है ये रिवर, ये भी सवाल आया था। 4 में से 2 ऑप्शन रिवर थी जो ईस्टर्न घाट से फ्लो होती थी, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, और ये रिवर थी। तो आप याद रखिए इसको, ये आपका होमवर्क है। ऐसे देखिए, सिटी के आसपास, यहाँ पे सिटी पूछ लिया, वहाँ पे उससे जुड़ी हुई रिवर पूछ लिया। तीसरा त्रिचनापल्ली। इसमें से आंसर सिर्फ चिकाकोल है, श्रीकाकुलम यहाँ पे ही नहीं सॉरी, इसका आंसर श्रीकाकुलम नहीं है। यहाँ पे ब्रिटिश फैक्ट्री नहीं थी। त्रिचनापल्ली में से सिर्फ ब्रोच में थी। 16th सेंचुरी की बात हो रही है, 16th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग मैप देखेंगे इससे जुड़ा हुआ। इसका आंसर तो 1 है। हम लोग इस तरह से विषय इसलिए डिस्कस करें कि आप नॉलेज बेस पे भी कर पाएँ चीज़ों को लेके। और मैप दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड, आपकी नॉलेज इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। मैप होना चाहिए,
लॉजिक होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, रिवीजन, डिस्कशन, पेपर सारा होना चाहिए। नॉलेज हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बताने का तरीका कि आप ट्रेन हो सकें उस आर्ट में, आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस में। ये यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स है इसमें डच, डेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच सब है। ये देखिए ब्रोच, ये यूरोपियन है, अहमदाबाद यूरोपियन है, सूरत यूरोपियन है, आगरा में यूरोपियन है, पटना में यूरोपियन है, हुगली में यूरोपियन है, इसके अलावा कोलकाता में यूरोपियन है और चेन्नई में यूरोपियन है। बाकी पोर्चुगीज़ कालीकट, कोचीन, गोवा, ड्यू, दमन, ये सब पोर्चुगीज़ हैं। इसके अलावा पोर्चुगीज़ कहाँ पे हैं, यनम में पोर्चुगीज़ हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं थे। फिर फ्रेंच आ जाएंगी आपकी, फ्रेंच हमारी है बालासोर में। और कहाँ पे है फ्रेंच हमारा, फ्रेंच पौंडी में है, करेकल में है, इसके अलावा माहे में है। और कहीं फ्रेंच है नहीं, मेजर यही है। इसके अलावा क्या बचा इसके बाद हमारा बच्चा डच थे चिंसूरा में, मसूलीपट्टम में, पुलिकट में, नागपट्टम में, ठीक है। आपको देखना ही है अलग अलग तरीक़ों से मैप। और डेनिश की सबसे फेमस थी ट्रांकोबार, इस पर सवाल आ सकता है। देखिए आपको इंग्लिश पूछ लिया, और आजकल ना डार्क एजेस जो इस टाइप के सवाल है ना 1600 से 1700, इस पर क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं। तो अभी इंग्लिश पूछ लिया, फ्रेंच पूछ लेगा, पोर्चुगीज़ पूछ लेगा, तो आपको प्रिपेयर करना ही है। मैं मैपिंग सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, फ्यूचर में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी करा रहा हूँ। बनेंगे क्वेश्चन, बनेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, आपको फ़ायदा होगा 100%। बस ढंग से करिएगा, एक एक सवाल ढंग से करिएगा, ठीक है। और भी मैप्स हैं। ये पोर्चुगीज़ सेटलमेंट की बात हो रही है 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। ये है पोर्चुगीज़ फैक्ट्री, ये है अदर इंडियन सिटी। तो जो गोल है वो पोर्चुगीज़ फैक्ट्रीज हैं। हुगली में है, चिटागोंग में है, मसूलीपट्टनम। देखिए नाम ऐसे ही पूछा जाता है, एक जगह मसूलीपट्टनम लिखा, अगली बार मसूली पताओ लिख दिया। ये पोर्चुगीज़ वर्ड है, पटाओ, पट्टनम को पटाओ बोल दिया। आपको पता होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आता, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, और पखुई किसी बुक में नहीं दिया हुआ था, हर जगह पक्के दिया हुआ था। तो अगर आपको पता नहीं है कि पखुई है तो आपको पढ़ाई करते हुए भी आपको नुकसान हो जाएगा 2 नंबर का, इवन प्रीलिम्स फेल हो जाएंगे आप। इसलिए इस तरह से ये पढ़िए आप। पुलिकट, नागपट्टम, तुतिकोरिन का दूसरा नाम है तोथुकुड़ी, नाम भी याद रखिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से करिए इसको। फिर कोलम में, फिर कोच्चि में, कालीकट में, कन्नूर, मैंगलोर, ये सारे हैं। जैसे मेजर वो थे, इसके अलावा ये माइनर्स है। दीव, नागर नगर हवेली, बसी, ट्रीटी ऑफ बसी जहाँ साइन हुई थी याद करिए, बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे इनके पास पहले थी 1530 में, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गई। ये है 16वीं सेंचुरी का, मतलब 1500 से 1599। अगर सवाल ऐसा आया तो आपको ऐसे करना है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व करें। ये फ्रेंच टेरिटरीज है, पोर्चुगीज़ टेरिटरी है, फ्रेंच है स्टार वाली, पौंडीचेरी, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं करेकल और चंद्रनगर में। इसके बाद बाकी पोर्चुगीज़ हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। दीव किला एक दारा है दादर नगर हवेली के अलावा, तो कहीं ये दिखे तो देख लीजिएगा। आप मेरे वीडियो 2-3 बार देख लेंगे ढंग से, आपका काम हो जाएगा। जो डच सेटलमेंट, डेनिश सेटलमेंट है, डेनमार्क नगर, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी एक शहर है, हालांकि फैक्ट्री यहाँ पे है, बालासोर में है, सेरमपुर में है, पर डेनमार्क नगर भी है आपको वहाँ पे। ये ट्रेडिंग पोस्ट है, ये है सेटलमेंट, ये है फैक्ट्रीज। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट पूछ लिया तो कहाँ पे है, सेटलमेंट थी डेनमार्क नगर, यहाँ वो लोग रहते हैं। पोर्ट कहाँ पे है, सिरमपुर में है, रिवराइन पोर्ट, बालासोर में रिवराइन पोर्ट। उसके अलावा फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में, ट्रांकोबार में, यहाँ रहते थे। कालीकट में फैक्ट्री है, ट्रेडिंग पोस्ट है उदवे टोर में। फिर एक कालीकट है, काला चौल बोलते हैं इनको। देखिए अब कैसे यूपीएससी घुमा सकता है। और आप हमेशा रेडी रहेंगे, आप ये कर रहे हैं तो आप रेडी रहेंगे। ये सवाल देखिए मैंने एक शॉर्ट में भी डिस्कस किया, ये बहुत ही टफ सवाल है। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर 320 एडी में आए थे और लगभग 550 के आसपास ख़त्म हो गए थे, ठीक है। आप बताइएगा इनकी जो टाइमलाइन है, फाउंडर कौन था, ठीक है, सबसे फेमस कौन था, सेकंड फेमस कौन था, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इससे बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है।
आप बताइएगा इसके बारे में, कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आप इसको वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सवाल है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता के बाद अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी के थे? हर्षवर्धन थे पुष्यभूति। कहाँ के? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर, इस पे भी सवाल आ गया। मतलब थानेश्वर, मतलब करनाल के पास का एरिया है ये। पहले स्थानेश्वर था एक जगह, ईपीएफओ में स्थानेश्वर दिया, थानेश्वर की तरह। ऐसी यूपीएससी पुराने नाम घुमा के यूज़ करती है। तो गुप्ता के ख़त्म होने के बाद मतलब 550 एडी के आसपास कौन कौन से एम्पायर इंडिया में थे? गुप्ता ऑफ मगध थे, हाँ इनको लेट गुप्ता बोलते थे। परमार ऑफ मालवा नहीं, ये 12th सेंचुरी के आसपास आए थे। पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर थे 1-3। मौखरीज ऑफ कनौज ये भी थे। और यादव देवगिरी नहीं, ये तो 13th सेंचुरी के बाद आए हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद जो है शहर है ना, वहाँ पे जो पोर्ट है दौलताबाद, दौलताबाद उसी का पुराना नाम है देवगिरी। मैं गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा फोर्ट है। और वो यादव की कैपिटल थी देवगिरी, औरंगाबाद में। लेकिन ये 13th सेंचुरी के आसपास है, ये उसके बाद ही मान लीजिए। यहाँ पे खिलजी ने अटैक किया था तब जीता था। अब ये समझ लीजिए कब का है। मलिक काफूर मार्च हुआ था, मलिक काफूर मार्च जो हुआ था उसके बाद। इतने सारे सवाल बन सकते हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा ज़रूर से। और मैत्रक ऑफ वल्लभी, इसका आंसर हमारा है 1, 3, 4, 6। तो 550 में कौन कौन से एम्पायर थे? बट ये करेंगे कैसे आप? सवाल तो एक इतना टफ सवाल कहाँ से आप कर लेंगे? आपको मैप देखना है, आप मैप देखिए ज़रूर से। इसलिए मैं बार बार करूँ, मैप देखिए, बहुत सीरियस कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी की मैप आप लोग देखते होंगे, हर कुछ कोचिंग ज्योग्राफी करा रही है, लेकिन सवाल हिस्ट्री का रहा है। आप हिस्ट्री की मैप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बताया नहीं गया, सब बातें बताया नहीं गया। मैप जरूर से करिए। अब ये सवाल मैप से अब कैसे करोगे? लाख टकी की बात तो ये है। तो हम लोग मैप पे आते हैं। आपको जो एटलस है ना, एटलस में जो ओरिएंट वाली है और ऑक्सफोर्ड वाली, 2 एटलस आपके पास होनी चाहिए ऑनलाइन मैप के अलावा। उसमें एक डायनेस्टी और टाइमलाइन के साथ मैप्स दिए हुए हैं। आप खोल के देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, उसको देखना है आपको ध्यान से, किस डायनेस्टी में किस एरिया में था और किस टाइमलाइन में था। जैसे मैं दिखाता हूँ एक मैप, ये विकिपीडिया पे दिया हुआ है, उसके साथ ये देखिए 550 एडी का इंडिया का मैप है, कई बुक्स में भी दिया हुआ है। इसमें 2 बात हम लोग कर लेते हैं। जनरली आपको पता होगा नर्मदा के बाद साउथ इंडिया होता है, नर्मदा के बाद नॉर्थ इंडिया होता है, ठीक है। तो 550 एडी में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से एरिया थे? वोमन्स थे, वर्मन जिसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली में वर्मन थे। लेट गुप्ता एम्पायर थे मगध में। गुप्ता जब टूटे थे ना, तो लेट गुप्ता यहीं पे आए थे मगध में, पाटलिपुत्र कैपिटल। उसके बाद मौखरीज थे, मौखरीज की कैपिटल थी कन्नौज। उसके अलावा 2 अलग बड़ी सिटी इनके अंदर थी, अयोध्या और मथुरा। तीसरी एम्पायर जो बड़े एम्पायर थे नॉर्थ इंडिया में थे, जो राइज ही कर रहे थे, पुष्यभूति थे थानेश्वर में, जिनमें हर्षवर्धन भी आते हैं। हर्षवर्धन, इनके भाई थे प्रभाकर वर्धन, और इन दोनों भाइयों की बहन की जो शादी थी कन्नौज में थी, ठीक है। फिर शशांक ने अटैक किया था कन्नौज पे, शशांक ने, जिन्होंने बोधि ट्री काटा है। अभी देखो मैंने कई सारे फैक्ट बता रहा हूँ, बोधि ट्री इन्होंने काटा है। इन्होंने कन्नौज पर अटैक किया, कन्नौज के रूलर को मारा, और जो इन दोनों की बहनें थी वो बचने के लिए चली गई, सुसाइड करने वाले थे। तब से हर्षवर्धन ने उसको बचा लिया। इसी लड़ाई में अपनी बहन को बचाने के लिए प्रभाकर वर्धन गए, तो वो भी मारे गए थे। इतने सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से सुनिए, ये भी सवाल आ सकते हैं। अब फिलहाल हम लोग सवाल पे वापस आते हैं। इसके अलावा मैत्रक, तो सवाल है कि 550 एडी में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन थे? वर्मन थे, लेट गुप्ता थे, मौखरीज थे, पुष्यभूति थे, वल्लभी थी, मैत्रक थे। मैत्रक की कैपिटल है वल्लभी। यहाँ पे बहारू कुच्छा है, जिसको बरोच भी बोलते हैं, बरोच या भारुच, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन पोर्ट है, ये एंशिएंट पोर्ट है। इस पे भी सवाल आ चुका है। अकेले इस मैप से कई सारे सवाल आ चुके हैं। एक और नॉर्थ इंडिया में थी वंग, कितने में वंग डायनेस्टी यहाँ पे थी। अब इसी तरह से अगर अगला सवाल आ गया, साउथ इंडिया में कौन से थे? साउथ इंडिया में थे वाकटक, ये महाराष्ट्र का एरिया है, नागपुर आसपास औरंगाबाद वाला एरिया। इसके अलावा थे कलिंग, उसका तीसरी वंगी, चौथा चालुक्य ऑफ बादामी, ये बड़ा एम्पायर था। बाकी थोड़े छोटे इसलिए उनको ऐसे दिया गया। और पल्लव थे कांचीपुरम में, जिसमें महेंद्र वर्मन एक्सेट्रा थे।
इन्होंने एक बुक लिखी है, बताइए, मत्तविलास प्रहासन, किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन या नरसिम्हा वर्मन, किसने लिखी है? आप बताइए किसको, ये भी सवाल आ चुका है। तो साउथ इंडिया में कौन है? वाकाटक है, कलिंग है, कलिंग की, और ये वेंगी है, ये कृष्णा रिवर है, इस पे वेंगी है। इसका मॉडर्न नाम क्या है बताइए आप में। इसके अलावा कादम्ब थे, कादम्ब की कैपिटल थी वनवासी। इसके अलावा थे वेस्टर्न गंगा एम्पायर, कर्नाटका में जो थे। तो देखिए कैसे आप, अगर आपको मैप पता है ना, मैत्रक, मौखरी, लेट गुप्ता, वर्मन, पुष्यभूति, तो आप आसानी से ही सवाल कर सकते थे। हालांकि आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा नहीं है, मैं मैप से पढ़ता था, इसलिए मुझे थोड़ा सा आसान हो गया था, वरना ये सवाल बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते। कितना रटोगे? आपको याद होना चाहिए टाइमलाइन, लेकिन आप कितना कर पाओगे? आंसर था इसका बी। अगले हम लोग सवाल पे चलते हैं। देखिए एक साल आपको कितना कुछ सिखा देगा। ये सवाल भी रिपीटेड है, ये भी पहले आ चुका है, कम से कम 5 बार आ चुका है, कम से कम। हिस्ट्री ऑप्शनल में भी आ चुका, यहाँ भी आ चुका। चंद्रकेतुगढ़, ये भी ट्रेडिंग पोर्ट था, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अगला गणेश्वर, गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट। एक और इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं, गणेश्वर आपने कहीं और भी देखा, याद करिए, कहाँ देखा था आपने गणेश्वर, याद करिए, जो हमारा पहला था, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर। देख रहे हैं आप, नोटिस कर रहे हैं आप, यहाँ भी है। और इस टाइप के और कल्चर होते हैं, जोरवे कल्चर होता है, जोरवे कल्चर भी होता है, आहार बनास कल्चर होता है, कायथ कल्चर होता है, कुल्ली कल्चर होता है, मुंडिका कल्चर होता है, इसको हेलमंद कल्चर कहते हैं। इन सबसे सवाल आए हैं भाई, और ये कोई बड़ा बताता नहीं, इस तरह से कोई सीरियस पढ़ा भी नहीं रहा है, बस एक ढर्रे पर पढ़ा रहे हैं, अपना काम होना चाहिए। लेकिन आपको काम नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। जो सीरियस हैं, जिनको आइडिया है, वो कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो आप भी करिए इस पर, ठीक है। पहले बात है तो बुर्जा होम, यहाँ पे रॉक कट शेल्टर नहीं है, इसको आप काट दीजिए। ये पिट ड्वेलिन था, यहाँ पे पिट ड्वेलिन में थे कुत्ते और उनके मालिक एक साथ पाए गए थे, इसमें रॉक कट कल्चर यहाँ पे नहीं था। वैसे भी हड़प्पन साइट है, हड़प्पन साइट, वहाँ पे रॉक कट कल्चर और भी टफ था, क्योंकि आयरन ओर तो था नहीं, आयरन ओर नहीं था। हालांकि तरीके थे रॉक कट बनाने के फायर एंड वाटर टेक्निक से, लेकिन स्टिल टफ था ना रॉक कट को काटना। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट मिलता है। टेराकोटा बेसिकली मड है, फाइन मड, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है या गंगा की मिट्टी होती है, गंगा नदी के आसपास ही था ये टेराकोटा आर्ट, वहाँ पे फेमस था। गणेश्वर यहाँ पे कॉपर होड्स मिले हैं, कॉपर होड्स मिले हैं, वो होड्स मतलब एक साथ कई सारे आर्टिफैक्ट मिले हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट आंसर इसका 2 और 3, ठीक है। मैचिंग वाले सवाल अक्सर आते हैं। ये रहा आपका बंगाल में चंद्रकेतुगढ़, ठीक है। ये भी आ चुका है, रिपीटेड है ये चंद्रकेतुगढ़ लोकेशन के हिसाब से। ये चालकोलिथिक साइट्स हैं यहाँ पे हमारा। चालकोलिथिक साइट मतलब कॉपर स्टोन एज, ठीक है। आप लोकेशन देखिए यहाँ पे, जोधपुरा गणेश्वर, जैसा भी मैंने ऊपर भी दिखाया। फिर चिरान, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा मिर्ज़ापुर के पास है। आयरन, आयरन हमारा आपका सतना में है, यहाँ पे भी आर्टिफैक्ट मिली। मेहरगढ़ है, गिलुंद है, आहार है, आहार कल्चर भी हमने देखा। नवदा टोली है, रंगपुर, प्रभास पाटन इंपॉर्टेंट है। जोरवे कल्चर इनाम गांव के पास है, ठीक है, इस पर भी सवाल आ चुका। जोरवे कल्चर कहाँ है? दैमाबाद कहाँ है? नवासा, मस्की, देखिए एंशिएंट में भी है और मॉडल उसमें भी है। एंशिएंट मतलब प्रोटो हिस्ट्री, ये बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री है। चालकोलिथिक पीरियड मतलब प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में भी है और एंशिएंट में भी है, अशोक मौर्य के टाइम भी है। संगम कल्लू भी है, ये भी, इस पर भी सवाल आ चुका है। ब्रह्मगिरी, हलूर, पिलखी वाली, सब पे सवाल आ चुके हैं। यूपीएससी की फेवरेट है ये सारे। ये हिस्ट्री ऑप्शन में भी आते हैं और जीएस में भी आते हैं। इसके अलावा देखिए बुर्जा होम कहाँ पे है? बुर्जा होम थी नियोलिथिक टाइम, मेहरगढ़ थी नियोलिथिक साइट, चिरान नियोलिथिक, चालकोलिथिक भी थी, चिरान तो, मेहरगढ़ चिरान, चालकोलिथिक भी थी, मतलब कंटिन्यूइंग में था। कोल्डिवा, महागौरा, दाऊजली, हल्दिंग, इस पर भी सवाल आ चुका। ये सब है, न्यूलिथिक साइट्स भी हैं इसके अलावा। और ये पैलियोलिथिक में कुरनूल केव, हंगसी, इस पर भी सवाल आ चुका है, हंगसी पे। आप ये सारे लोकेशन जरूर देखिए एक बार। आई नो टफ है, आप मैप में बस देख लीजिए,
एलिमिनेट करने में आपको आसान होगा, एलिमिनेट करने में काफ़ी आसान होगा। आप इसको ढंग से करिएगा, आई एम सीरियस। हिस्ट्री की मैपिंग कोई कराता नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एज मिल जाए। पाम इज नीड ना, ये देखो एक कैच है, ये ट्रिक भी है। जो नेटिव वाले सवाल होते हैं ना अक्सर गलत होते हैं, यूपीएससी बदलती है वैसे ट्रिक, पर अभी तक तो ये था कि जो जब पूछा गया कि कहाँ का नेटिव है तो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव तो पहली बात तो ये नहीं है, ये इक्वेटोरियल एरिया मिलता है, इक्वेटोरियल में, ब्राज़ील में, अफ्रीका में, इन सब जगहों पे पहले मिलता था। नेटिव यहाँ का नहीं, यहाँ पे प्लांटेशन में लाया गया था अंग्रेजों ने लाया था, मतलब यूरोपियंस ने लाए थे। पाम ऑयल इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री। लिपस्टिक में ना, लिपस्टिक देखिए महंगी हो गई थी जब वॉर हुआ था यूक्रेन पे रशिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ से सनफ्लावर ऑयल मिलता था, रिफाइन मिलता था, और रिफाइन यूज़ होता है लिपस्टिक में। पाम ऑयल भी रिफाइन है, सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला रिफाइन है पाम ऑयल। ठीक है, तो ये फैक्ट आप न्यूज़पेपर में दिए थे, इंटरेस्टिंग था इसलिए उन्होंने पूछ लिया। उसके अलावा पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। कैलोरीफिक इंडेक्स हाई होता है जिस भी चीज़ों का, उसको आप फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हो खाने के अलावा। ये भी कॉन्सेप्ट है। तो आंसर इसका है 2 और 3। सिंपल सवाल था, पर आपको ये मैपिंग का, आपको लगे ये मैप से कैसे जुड़ा है। एक तो इकोनॉमिक सर्विस का भी सवाल था ना कि देखिए आप पूछा साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से के नेटिव थे। साउथ ईस्ट एशिया तो ये रहा ना, छोटा सा एरिया, बट पाम ऑयल कहाँ कहाँ मिलता है। अब ये देखिए पूरे ब्राज़ील में नेटिव यहाँ का था, और थोड़ा सा बहुत एरिया में यहाँ पे इक्वेटोरियल में भी मिलता है, प्लांटेशन अच्छी होती है। इसको ना, इसमें डेंस होता है, ये डेंस होता है, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसको ज़्यादा पानी चाहिए, इसको ह्यूमिड मौसम चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए बनने के लिए, जो कि इक्वेटोरियल एरिया में ज़्यादा पॉसिबल है। ये भी देखिए पूरा जो बेल्ट है ना, इक्वेटोरियल बेल्ट के अंदर ही है ये। मैप आपको ऐसे हेल्प करता है, आपको अगर नेचर पता है किसी भी प्लांट का, जैसे वीट किस में होता है, वीट के लिए चाहिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, या 35 मान लीजिए, मैं तो मैक्सिमम है, और 80 सेंटीमीटर बारिश, 70, और तो एलुवियल टाइप की सॉइल, थोड़ी सी ठीक ठाक सॉइल। तो जहाँ जहाँ ये मिलेगा, स्टेपिस ग्रासलैंड में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, वहाँ वीट होगा। बहुत आपको नॉलेज ये काम आती है, ये सारी नॉलेज, कि किस एरिया में मिलेगा, किस एरिया में नहीं मिलेगा, और आप लॉजिकल गैस बहुत आसानी से लगा सकते हो। यूपीएससी में अक्सर लगभग 50 सवाल ऐसे आएंगे जिसमें ये लगेगा। आप सिर्फ रट्टा सवाल नहीं आएंगे कि आप सीधे रट्टे हो, स्टेटमेंट आ जाएगा, ऐसे तो फिर आपका कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर सिर्फ ये कर रहा हो कि रट्टा कर लोगे, एक एक सवाल जो पढ़े वो आ जाएगा तभी करोगे, वरना छोड़ दोगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, थोड़े कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है पेपर में, ठीक है, तभी आप कर पाओगे ये। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंदस रिवर सिस्टम, which of the following four rivers, 3 of them pour into one of them, which join the Indus? ठीक है, सवाल का लैंग्वेज समझना टफ है। इसमें बहुत लोगों ने चेनाब आंसर दिया था, हर कोचिंग ने चेनाब आंसर दिया था, लेकिन आंसर था सतलज, और मेरा सही था। सवाल ये पूछा है कि इंदस रिवर है, मान लीजिए इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसमें 3 रिवर जा रही हैं, ठीक है, उसके अलावा एक और रिवर जो सीधे इंदस में जाती है, या सीधे इसमें जाती है। अब पूछा है कि कौन सी रिवर डायरेक्टली इंदस में गिरती है। तो मैक्सिमम लोगों ने बात की कि चेनाब सबसे बड़ी नदी है इंदस की ट्रिब्यूटरी में, ठीक है, और ये चेनाब में मिल रही है, तो आंसर चेनाब होना चाहिए। बट सवाल का नेचर समझिए, इसमें पूछा गया कि एक नदी है, जैसे मान लीजिए चेनाब है, इसमें 3 नदियाँ मिलती हैं, कौन सी नदी मिलती है? झेलम, रावी नहीं मिलती, झेलम, चंद्रभागा, चंद्रा और भागा, ठीक है, और एक सतलज है। सतलज में कौन सी रिवर मिलती है? रावी, और ब्यास किस में मिलती है? आपको पता है? पता होना चाहिए। रिवर के एक सवाल हर साल आता है इंडियन रिवर का, एक वर्ल्ड रिवर पे भी आता है। 2 सवाल आते हैं, 2 सवाल आपको ढंग से करना पड़ेगा। पहले तो समझ में आना चाहिए कौन सी रिवर किस में मिलती है, वही मैप में हम लोग को देख के क्लियर आपको करते हैं अच्छे से। ये है इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है, ये है आपकी सतलज सीधे गिर रही है चेनाब में,
और इधर मिल रही पाकिस्तान में इंदस में। और ये रही चेनाब, इसमें मिलती है झेलम, चेनाब, रावी। ब्यास मिलती है सतलज में, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी रिवर है इंदस की? श्योक, गिलगित, उसके अलावा स्वात रिवर, काबुल रिवर, कन्नूर रिवर, खुर्रम रिवर, गोमल रिवर, कंधार, जॉब। गोमल भी सवाल आ चुका है, अभी इसी साल आया है ये गोमल रिवर पे। गोमल रिवर पाकिस्तान अफगानिस्तान से ओरिजिन होती है। ये CDS में आया है, CDS 2025 जो भी कल ही हुआ है 13 अप्रैल को, उसमें सवाल आ ही है। देख रहे हो, श्रीनगर के पास है झेलम, वेरीनाग स्प्रिंग से ज़्यादा, इस पर भी सवाल आ चुका है बहुत सारे। अब ये किशनगंगा पे एक डैम है, उसके ऊपर सवाल आया है, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या था? एक रिवर है, 4 रिवर है मान लीजिए, चेनाब, रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। सतलज में मिलती है ब्यास, ये सतलज है। एक रिवर है उसमें 3 रिवर मिलती है, झेलम, चेनाब और रावी। कौन सी रिवर जो इंदस में डायरेक्टली मिलती है? हालांकि सवाल थोड़ा गलत है, क्योंकि ये डायरेक्टली सतलज इसमें नहीं मिलती है। सतलज पहले चेनाब में जाएगी, फिर इसमें मिलेगी। बट आप क्वेश्चन कंटेंट समझिए, उसने एक ग्रुप को अलग कर दिया है कि ये सवाल, ठीक है, उसने ग्रुप को अलग कर दिया है कि ये तीनों तो अलग ही हैं, ये तीनों अलग हैं, ठीक है, ये तीनों तो अलग हैं। तो इसके बारे में पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो पूछ रहा था इसके बारे में, लेकिन मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने आंसर ही ये समझ लिया। कोई बात नहीं, पर आपको ना समझना पड़ेगा नेचर क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सही सवाल आते हुए भी आप गलत कर दोगे अगर आपको पता नहीं कि पूछ क्या रहा है आपसे। अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इसको ढंग से किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, कूचामन, सरगोल, खाटू, क्या है ये? बहुत टफ सवाल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको मिल सकता है, थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है अगर आप लोग अवेयर हैं अगर, ठीक है, अवेयर हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। थोड़ा सा मैप की आपको नॉलेज है खासकर। देखिए ग्लेशियर, मैंग्रोव, रामसर साइट और सलाइन लेक, ठीक है। देखिए बाकी तो नहीं पता, लेकिन खाटू में एक मंदिर है वीर बर्बरिक का खाटू में, और इनके ये एक्चुअली महाभारत से जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी ने इनको वरदान दिया था, तो खाटू में खाटू श्याम का मंदिर है। खाटू श्याम, बाबा का सहारा, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ऐसा एक बहुत ही फेमस लाइन भी है। बहुत लोग अपने कार के पीछे लिखवाते हैं, वीर बर्बरी को ही खाटू श्याम बोलते हैं, क्योंकि उनको एक शाम का एक रूप माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिडवाना, ये भी एक सॉल्ट लेक है। इन दोनों के बारे में ये पेरियार जो बुक है उसमें भी दिया हुआ था, कुछ जगह दिया हुआ है, बाकी तो नहीं दिया है। लेकिन इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो? मान लो आपको सिर्फ यही पता है, खाटू पता है, तो पता है कि राजस्थान में है, पर राजस्थान में ग्लेशियर तो होगा नहीं, तो आप ये काट दिए। मैंग्रोव राजस्थान में है नहीं, कुछ क्लियर ही नहीं है। रामसर साइट राजस्थान में कई सारी है, बट खाटू तो नहीं है, तो भी काट दिए, तो आंसर आपका आ जाएगा डी, सलाइन लेक। लेकिन इसके अलावा आपको ये भूल जाओ कि राजस्थान में खाटू, तो कैसे करोगे? इसलिए मैप पता होना चाहिए। अगर नहीं पता अभी तक तो हम बता दे रहे हैं। खैर डिडवाना मुझे मैप पता था कि राजस्थान में, इसलिए मैंने कर लिया था। खाटू तो पता ही था, डिडवाना भी पता था। आपको एक मैप दिखाते हैं, ये RPSC में सवाल आ चुका है। RPSC में ऐसे टाइप की मैप दी है, आपको वो देखना नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए लिया है ताकि फ्यूचर में ऐसे सवाल बने तो कहाँ है। ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सांभर लेक है यहाँ पे, ये भी सॉल्ट लेक है। ये कुचामन, दुगाना, डिडवाना, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में सॉल्ट लेक्स हैं। इसके अलावा फलोदी लेक है, कोवर लेक है, पचपदरा लेक है। बहुत ही मुश्किल से मैंने खोजा ये सब, इसके मैप्स मिल नहीं रहे थे आसानी से। हालांकि एटलस आप देखोगे तो, मेरी आदत है एटलस देखने की, इसलिए मैंने कहा ना मैपिंग आप ज़रूर करते रहिए, एटलस देखते रहिए आप ढंग से। बस ऐसे ही फ्री में हैं, बोर हो रहे हैं तो रील की जगह, रील भी देखिए, रील मतलब इंस्टाग्राम, वो उसकी जगह आप यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई वाला देख लीजिए, या
या कुछ मैप एटलस खोल के बैठ जाइए। गाने सुनने के मुकाबले गाने भी सुन सकते हैं, रिलैक्स होता है, लेकिन ज़्यादा मत करिए, सिर्फ रिलैक्स होने के लिए। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना टाइम इस समय एग्ज़ाम मोड में रहिए, सारा चीज़ आपको ऐसे करना है, आपको एग्ज़ाम मोड में रह के, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। नागवली, ये इसके किनारे एक फेमस सिटी है चिकाकोल या श्रीकाकुलम, ऐसे यूपीएससी ना थोड़ा सा ट्रिक करती है, एक जगह सवाल दे दी कि दूसरी जगह उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ से हिंट में। देखिए सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। आंसर है नागवली और वंशधारा। ब्रह्माणी और सुवर्णरेखा ये नहीं निकलती हैं हमें, ये छोटा नागपुर प्लेटू से ही निकलती हैं। ब्रह्माणी अमरकंटक के आसपास, आई थिंक उस एरिया से है। सुवर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेटू उस एरिया से, लेकिन वेस्टर्न घाट से नहीं है। अब आते हैं, हमारा पहला है, ये है नागवेली बेसिन। नागवेली है यहाँ पे उड़ीसा के पास, ये है वेस्टर्न घाट, सॉरी ज़्यादा आगे बढ़ गया, वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। अगला है इसमें मैप हमारा वंशधारा, ये रहा वेस्टर्न घाट, थोड़ा आगे हो जा रहा है, वेस्टर्न घाट यहाँ तक है, सॉरी वेस्टर्न घाट यहाँ तक, ये ईस्टर्न घाट है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ईस्टर्न घाट में राइज होती है। सवाल हमारा यही था, वंशधारा रिवर और ये रिवर बेसिन हम इसलिए दिखा रहे हैं, आप समझ जाओ उस एरिया को, दोनों उड़ीसा में ही हैं, उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर पे, ये रहा उड़ीसा पे, ये रहा आंध्रा, इसी बॉर्डर पे है वंशधारा, ठीक है। नागवली भी आंध्रा में है, उसी एरिया में आसपास है, लेकिन बॉर्डर है, समझ जाइए आप। उसके अलावा स्वर्णरेखा इस एरिया में है, ठीक है। ये रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची प्लेटू के आसपास ही स्वर्णरेखा निकलती है और इसका बेसिन है। फिर मयूरभंज होते हुए यहाँ होते हुए बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्माणी ये आपकी कोयल रिवर है, देव रिवर है, इस एरिया से निकलती है। इसकी एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे पास में आपका एक वो भी है, बहुत ही फेमस मैंग्रोव्स, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। कौन सा है वो, भीतरकनिका, ये भी आपको याद होना चाहिए किस रिवर के पास में है, ठीक है। आंसर हमारा हमने डिस्कस कर लिया आंसर, तो 2 ही सही है इसमें से, 2-4। आपको मैप इस तरह से देखने हैं एनवायरमेंट में खासकर। अगला है, लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर इन एनी अदर बायोम एंड एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, ठीक है। Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant form that reach up to canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes. Epiphytes हैं, रूट्स हैं, अपर ब्रांच है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ये किस टाइप का फॉरेस्ट होगा, लीफ लिटर डिकम्पोज बहुत जल्दी हो रहा है, क्यों हो रहा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड है, हॉट है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें वो भी पाए जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब भी हैं। डेट्रीओट्स भी बहुत सारे हैं इसमें, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है। तो किस एरिया की बात हो रही है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसके बारे में इस टाइप के सवाल आते हैं, कोनिफरस रेन फॉरेस्ट किस टाइप का वेजिटेशन है, वेजिटेशन बेस्ड एक सवाल हर साल आ रहा है, वेजिटेशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं हर साल। एक आपको ढंग से पढ़ना है ये, तभी आप कर पाओगे वेजिटेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, वेयर कैन वी फाइंड रेन फॉरेस्ट, देखिए इस एरिया में है रेन फॉरेस्ट, इस एरिया में है, इस एरिया में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न में, सेंट्रल अमेरिका में, कॉन्गो बेसिन में, गल्फ ऑफ गिनिया, साउथ ईस्ट एशिया में। एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या 2000 mm, ठीक है। अगला है
द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वैल्कनिक सॉइल। देखिए रिपीटेड भी है, आंसर तो ये भी है। और ब्लैक सॉइल का एरिया कहाँ पे है? महाराष्ट्र के एरिया में है, जो डेक्कन प्लेट्यू में है, जो कि बना है रियूनियन हॉटस्पॉट्स जब मूव कर रहा था उसकी वजह से, फिर इसकी वेदरिंग हुई है तब जाके बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉलेज भी काम आ जाएगा। और आपको एक मैप आपको कौन सा देखना है? मैप आपको देखना है सॉइल का। सॉइल के मैप से सवाल आ रहे हैं, सॉइल के मैप से सवाल आ रहे हैं आपको, सॉइल के मैप से। रेड सॉइल एरिया, अलूवियल सॉइल एरिया, ब्लैक सॉइल, ठीक है, येलो सॉइल, मार्ची सॉइल, पीट सॉइल, सबका एरिया आपको देखना है, सबका एरिया आपको देखना है। सवाल अक्सर आ रहे हैं कभी। तो फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल फॉर्म बाई सफिशिएंट रेन, इनसफिशिएंट रेनफॉल, एसिडिक होते हैं, ह्यूमिड कंटेंट होता है इसमें। एरिड सॉइल यहाँ पे मिलता है। अलूवियल सॉइल, खादर सॉइल 40% लैंड एरिया है, सबसे ज़्यादा सॉइल इस एरिया मिलता है। इसके बाद लेटराइट सॉइल है, ठीक है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। आपको रेशियो भी याद रखनी है, सबसे ज़्यादा एलुवियल होता है, इसके बाद कौन सा सॉइल होता है? रेड सॉइल, इसके बाद कौन सा है? ब्लैक है, लेटराइट है। आपको सारा रेशियो पता होना चाहिए, इस टाइप के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। और ये डेक्कन ट्रैप्स हैं, और ब्लैक सॉइल भी इस एरिया में जनरली मिलता है, ठीक है। और रीज़न हमने बता दिया आपको। देखिए इस तरह से अगर आपको मैप एनालाइज करने हैं और सवाल को समझना है और इसके बाद पढ़ना भी है, इसके बाद आपको एटलस खोलिए, एटलस में पढ़िए, थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिए, नहीं मिले तो एक एक ऑप्शन देखिए, और करंट अफेयर्स में जो चीज़ दिया है उसको देखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इन्वायरमेंट, IR, इनकी जो बुक्स में आपको मैप्स दिए हैं, खासकर NCERT में उसको देख लीजिए। ज्योग्राफी की बुक में अगर कोई एटलस मैप दिया, लोकेशन दिया है, मिनरल्स दिया है, ठीक है, वेजिटेशन दिया है, और वाइल्ड WLS दिया है, इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क, TR, वेजिटेशन, सब आपको करना है। इस तरह से आपको मैप पढ़ना है, आप फिर आसानी से अच्छे नंबर ले आ पाओगे फिल्म्स में। और मैंने बहुत ही सीरियस तरीके से बोल रहा हूँ, 30+ आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो अगर आपको मैप ज़ीरो है। ज़ीरो भी नहीं है तो 10 से 15 नंबर आराम से, अगर आपको 50% कॉन्सेप्ट से हो जा रहा है, लेकिन वो सॉलिड हो जाएगा। आपकी कट ऑफ 90 जा रही है तो इसमें 30 नंबर आप यहीं से ले आओगे। उसके बाद पॉलिटी में सही करोगे, आप इकोनॉमी में करोगे, आराम से आप कट ऑफ से ऊपर हो जाओगे। इवन फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाल पाओगे आप इसको सीरियसली लीजिए मेरी बात को, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ भी इशू हो, कोई डाउट लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और देख लीजिएगा इसको वीडियो से अच्छे से, और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय।